प्रिया कल गांव से मम्मी पापा आ रहे हैं। वो 10 दिन हमारे साथ ही रहेंगे। देखो प्लीज एडजस्ट कर लेना। समर्थ ने अपनी पत्नी प्रिया से बेड पर लेटते हुए कहा। प्रिया जवाब में बोली, कोई बात नहीं, आने दीजिए। अब की बार शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। रात काफी हो चुकी थी। प्रिया ने लाइट बंद कर दी और दोनों सो गए। सुबह जब समर्थ की आंख खुली तो प्रिया बिस्तर पर नहीं थी। वो इधर उधर देख ही रहा था कि इतने में प्रिया सामने गर्मा गर्म चाय की प्याली लेकर खड़ी थी और कहा, चाय पी लो। समर्थ बोला, अरे तुमने आज इतनी जल्दी नहा लिया? हाँ, तुमने रात को बताया था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर की थोड़ी साफ सफाई कर लो। प्रिया ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। वैसे किस वक्त तक आएंगे मम्मी पापा? समर्थ बोला, दोपहर वाली गाड़ी से पहुंचेंगे, 4 तो बज ही जाएंगे। प्रिया देखना कहीं पिछली बार की तरह। समर्थ बात पूरी करता उससे पहले ही प्रिया बोली, नहीं नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा, और उठकर रसोई की तरफ चली गई। समर्थ भी नहाने के लिए बाथरूम की तरफ चला गया। नाश्ता करने के बाद समर्थ ने प्रिया से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई? क्या बात, आज स्कूल की छुट्टी है क्या? नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी, थोड़ा लेट निकलूंगी। प्रिया ने लंच बॉक्स थमाते हुए समर्थ को कहा। बाय बाय कहकर समर्थ बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और प्रिया घर के काम में लग गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तुम्हारे कहने से वहां चल तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया था। न जाने ये 10 दिन कैसे बीतने वाले हैं। समर्थ के पिता समर्थ की मम्मी से कह रहे थे। समर्थ की मम्मी ने कहा, अजी अब भूल भी जाइए, बच्ची है, कुछ गलती तो हमारी भी थी। हम भी तो अपनी बहू से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे थे। उन बातों को साल भर हो गया है, क्या पता अब कुछ बदल गया हो। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे। समर्थ की मम्मी ये कहकर चुप हो गई और बीते हुए पल याद करने लगी। 2 भाइयों में समर्थ बड़ा था और सांझ छोटा। समर्थ गांव में 10वीं करके शहर आ गया था आगे पढ़ने, लेकिन सांझ पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी का खेती बाड़ी में हाथ बटाने लगा। समर्थ बीटेक करके शहर में ही नौकरी करने लगा। प्रिया से पढ़ाई के दौरान ही समर्थ की मुलाकात हुई और एक दूसरे को वो पसंद करने लगे। समर्थ के पिता इस शादी के लिए कई दिनों तक राजी नहीं हुए थे। ये बात समर्थ ने प्रिया को शादी के कुछ दिन पहले ही बताई। वो तो समर्थ की मां ने ही समझा बुझाकर उसके पिता को मनाया था, वरना वो तो अपने दोस्त की बेटी करुणा से ही समर्थ का रिश्ता करने की जिद किए बैठे थे, लेकिन आखिर में मान गए। प्रिया के घर वाले शादी के लिए गांव आए थे। 2 साल होने को आए उस दिन को भी। शादी के बाद दोनों शहर में ही रहने लगे। प्रिया भी प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब करने लगी। पिछली बार जब गांव से आए थे तो मन में बड़ी उमंगी थी, पर 7-8 दिन में ही बहू के तेवर और बेटे की बेरुखी के चलते जल्दी गांव वापस जाना पड़ा था। कई बार समर्थ को फोन करके बोला भी कि बेटा गांव आजा मिलने, पर वो हर बार कह देता छुट्टी ही नहीं मिलती। लेकिन एक माँ का मन तो करता ही है अपने बच्चों से मिलने का। बहू चाहे कैसा भी बर्ताव करे, काट लेंगे किसी तरह 10 दिन, पर बच्चे को जी भर देख तो लेंगे। अरे भगवान, अपना स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? समर्थ के पिता ने समर्थ की मां से कहा और उन्हें यादों की दुनिया से वापस खींचकर ले आए। सामान लेकर वो दोनों स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए। बहू घर पर ही थी। बहू ने हम दोनों के पैर छुए, फिर हमें ड्राइंग रूम में बिठाकर हमारे लिए ठंडा ठंडा शरबत ले आई। हम लोगों ने शरबत खत्म ही किया था कि बहू बोली, आप दोनों सफर से आए हैं, थक गए होंगे, नहा लीजिए, सफर की थकान उतर जाएगी, फिर मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इतना कहकर बहू खाने की तैयारी में लग गई। थोड़ी देर में समर्थ भी आ गया। हम सब ने कुछ देर बातें की। 8 बज गए थे। बहू ने सबको खाना परोसा और खाने के बाद हम सब सोने के लिए चले गए। सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो देखा बहू पहले से ही उठी हुई थी। पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी, तो बहू ने पहले से ही पिताजी के लिए पानी गर्म करके रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। बहू ने उनको जल भरकर लोटा दे दिया। नाश्ता भी पिताजी की पसंद का तैयार था। सबको नाश्ता करवाकर बहू समर्थ के साथ स्कूल चली गई। पिताजी ने भी चैन की सांस ली।
कि अब 4-5 घंटे तो कम से कम सुकून से गुजरेंगे। दिन के खाने की तैयारी बहू करके ही गई थी तो माँ ने 4-5 रोटियां दोनों के लिए बनाकर खा ली। स्कूल से आते ही बहू रसोई में लग गई और दोनों के लिए चाय बना लाई। शाम को बहू हम दोनों को पास वाले पार्क में ले गई। वहाँ उसने हमारा परिचय वहाँ बैठे बुजुर्गों से करवाया। वो अपनी सहेलियों से बात करने लगी और हम नए परिचितों में व्यस्त हो गए। शाम के 7 बज चुके थे और हम घर वापस आ गए। समर्थ भी थोड़ी देर में अपने काम से वापस लौट आया। हम सब ने एक साथ खाना खाया और फिर खूब सारी बातें की। बहू भी हमारी बातों में खूब दिलचस्पी ले रही थी। थोड़ी देर बाद सब सोने चले गए। अगले दिन रविवार था तो बहू ने चिड़ियाघर देखने का प्रोग्राम बनाया और शाम को इंडिया गेट की सैर भी करवाई। सांझ का फोन आया कि फसल तैयार हो गई है और काटने के लिए बिल्कुल तैयार है, तो हमें अगले ही दिन गांव वापसी का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात का खाना खाने के बाद हम पैकिंग के लिए अपने कमरे में आ गए। पैकिंग करने के बाद हम सोने ही वाले थे कि बहू हमारे कमरे में आई। बहू की आंखों में आंसू बह रहे थे। माँ ने पूछा, क्या बात है, क्यों रो रही हो? तो बहू ने कहा, पिताजी, माँ जी, पहले आप लोग एक बात बताइए, क्या पिछले 15 दिनों में कभी आपको ये महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास हैं, बेटी के पास नहीं? बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमें किसी भी पल नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास हैं। तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे? बहू बोली कि पिछले साल ही मेरे भाई की शादी हुई थी। छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को हर एक चीज के लिए तरसते देखा। मेरा भाई चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उनके साथ हो रहे बर्ताव से दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी। किसी ने शायद सच ही कहा है कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे। मैं अपने माँ बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदलकर अपने आप में उम्मीद तो जगा ही सकती हूँ कि कभी मेरी भाभी में भी बदलाव आएगा और मेरी मम्मी पापा भी सुखी होंगे। बहू की बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। उन्होंने बहू को कसकर गले से लगा लिया। हाँ बेटा, एक दिन अवश्य आएगा, क्योंकि ठोकर सबको लगती है, लेकिन संभलता कोई कोई है। लेकिन हम दुआ करेंगे कि तुम्हारी भाभी भी संभल जाए। बहू रोए जा रही थी। शायद ये उसके प्रायश्चित के आंसू थे। अजब गजब किस्से और कहानियों के लिए कथा कहानी किस्से चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन दबाना ना भूलें।